दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन है दोस्तों फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 के लिए। ये अप्रेंटिस एक्ट के तहत 4103 पदों की टोटल ये भर्ती जारी की गई है। आपके लिए आवेदन करने का जो डेट है वो निर्धारित किया गया है 30 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी के मध्य में। जो भी छात्र इस के लिए एलिजिबल है वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे जान ले कि 10वीं के साथ साथ ITI भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, चूंकि ये ट्रेड की वैकेंसी है और आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। चूंकि देखिए अप्रेंटिसशिप कोई नौकरी नहीं है, ये आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है जो कि रेलवे की संस्था से आपको मिल रही है। अगर रेलवे में कोई रिक्रूटमेंट आ रही है, जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए भाई, जिसको पता है कि रेलवे की वैकेंसी आ रही है, कितनी आ रही है, तो जरूर बताइएगा यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपको बता दें कि 10वीं पास छात्र और ITI कर रखे छात्र ने यहाँ पे आवेदन करना है और आवेदन करते ही आपको बता दें कि करीब 4103 अप्रेंटिसशिप सीट यहाँ पे रिजर्व है दोस्तों, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अपडेट किए जा रहे हैं इन सभी वैकेंसीज के अपडेट में। और आपको आवेदन कहाँ से करना है, तो आपको www.scr.indianrailway.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको आवेदन कर लेना है। अब यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको देना चाहेंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अपडेट की गई है। तो जितने भी स्टेट है साउथ के यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तक, जी हाँ, इसके तहत आते हैं। तो इनमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है और आपको ये जो है 4103 पद के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए और यहाँ से ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपके पास जो है एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो यहाँ पे। उसके अलावा आपका यहाँ पर जो है आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि आधार कार्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है आपके ही लिए, जहाँ पे आपकी पहचान करने को लेकर जो वहाँ पे आप अपलोड करना है, जो कि चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही है आपसे। ओके, आगे चलते हैं, अपडेट देते हैं दोस्तों इनके रिक्रूटमेंट के लिए जो अपडेट आई हुई है यहाँ पर, किस किस ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की गई है वो आपको जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो पैरा नंबर 3 में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4103 पदों के लिए टोटल अपडेट है वैकेंसी ये अप्रेंटिसशिप की। और ये यहाँ पे आपको बता दें कि AC मैकेनिक्स के लिए है, टोटल 250 पोस्ट है और आप कैटेगरी वाइज अपनी सीट चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पे कुल 18 ही है, डीजल मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 513 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 1019 है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए दोस्तों 92 है, फीटर के लिए यहाँ पे 1460, मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 71 और मैकेनिकल टूल में, जी हाँ, यहाँ पे 5 सीट है रिजर्व। और यहाँ पे दोस्तों मिल राइट मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पे 24 है, पेंटर को लेकर 80 है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें दोस्तों, जी हाँ, अगर फीटर के बाद किसी का रिक्रूटमेंट है तो वेल्डर का है जो कि 553 सीट है यहाँ पे। तो ये अपडेट है दोस्तों इन सभी कैटेगरीज में, जो कि आपका जो है 10th पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास जो है और ITI इन सभी ट्रेड में किसी में एक है तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे। ऑल इंडिया ये अपडेट है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको जो है तो पैरा नंबर 5 पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे एज की लेकर बात की गई तो मिनिमम एज क्राइटेरिया बहुत ही कम है, जैसे कि 15 साल, क्योंकि ये 10th पास छात्रों के लिए है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 24 साल तक का आपका एज कट ऑफ डेट क्लियर किया गया है। अब ये एज कट ऑफ डेट जो है आपको 30 दिसंबर 2022 से ही काउंटेबल होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस चीज़ के यहाँ पे बोला गया। और जो भी छात्र SC ST OBC या NCL कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल और 3 साल का रेस्पेक्टिवली। जो PWD छात्र हैं यहाँ पे वो भी आवेदन कर सकते हैं, 10 साल के लिए छूट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पैरा नंबर 4 पे अपडेट किया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जाम एंड द इक्विवेलेंट टू द 10+2, यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में आप 10+2 कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं विद द 50% मार्क्स और एग्रीगेट, जी हाँ, रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए। साथ में ऑल्सो पोजेस बोला रहा है यहाँ पे कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द डिफरेंट ट्रेड्स, जो भी यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। ओके, तो आपके पास क्वालिफिकेशन है और एज है यहाँ पर
और आप कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। आप ये ऑल इंडिया कहीं से भी हैं तो इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और ये सभी जोन है जहाँ पे आपको जो है जाकर जो कि आपको ट्रेनिंग मिल सकेगी। और ये सारे जो जोन है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि अपडेट किया गया है। नेम ऑफ यूनिट दिया गया है और ये टोटल 35 यूनिट है जहाँ पे आपको इसके लिए ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की दी जाएगी। तो ये एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए कि आपके लिए 6 जोन से ये वैकेंसी मांगी गई है। कुल अगर बात करें 4103 पदों की टोटल वैकेंसी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत और अप्रेंटिसशिप रूल 1962 के तहत ये अपडेट की गई है। 29 जनवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म को आवेदन करने का। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है दोस्तों RRC SCR के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों की मोड ऑफ सिलेक्शन का, कि पैरा नंबर 6 पे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको जानना चाहिए। जी हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको अपडेट किया गया है कि जो भी छात्र एलिजिबल हैं, यानी कि 10th पास हैं, ITI कर रखे हैं विद द 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, और आपने ITI कर रखा है और तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कीजिए। इसी के आधार पे इन द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको ये मेला जो लग रहा है, चूंकि ये अप्रेंटिसशिप मेला कहला रहा है, जो कि RDDAT जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और एज पर द रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली डिवीजन है द कंडक्टेड द अप्रेंटिसशिप मेला। ये अप्रेंटिसशिप मेला है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ऑर्गेनाइज। ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो ये सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि आपको यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। तो कि आवेदन करने का एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आप रेलवे की तरफ से, है ना, रेलवे की तरफ से कहीं अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लेते हैं और रेलवे में ही कहीं वैकेंसीज आती हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले मिलता है थोड़ा सा। यहाँ आपको प्रेफरेंस मिलता है, अगर आपके स्कोर अच्छे हुए तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मार्क बेसिस पे कोई एग्जाम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे भी लिखा है, नो एग्जाम हियर। एंड द फीस के लेकर यहाँ पे जो है आपको सिर्फ जो जनरल कैटेगरी का छात्र है, OBC कैटेगरी का छात्र है और EWS कैटेगरी का जो छात्र है, उन्हीं से सिर्फ 100 रुपये फीस लिया जा रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकेस 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स आते हैं, तो कैंडिडेट विद द ओल्डर एज को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन द केस द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो सेम, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, देन द कैंडिडेट हु पास मैट्रिकुलेशन 10th एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर, मतलब जो पहले 10th पास किए हैं उन दोनों में से उनको कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में से एक और है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिटेन एग्जाम नहीं है आपका और ना ही कोई वाइवा यानी कि कोई इंटरव्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग के समय स्टाइपेंड भी मिलता है आपको यहाँ पे। और चूंकि देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन छात्रों का संबंध जो है साउथ के इन स्टेट से है, जहाँ पे ये वैकेंसी के लिए जोन में आपको ट्रेनिंग निकाली गई है, ये मेला लग रहा है, उधर के छात्र अगर आवेदन करते तो उनको फायदा है, क्योंकि स्टाइपेंड जो मिलता है वो अपने घर के आसपास रहकर ट्रेनिंग करते हैं तो उनका इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर आप सेंट्रल इंडिया से हैं और आवेदन करते हैं साउथ में जाने के लिए, तो स्टाइपेंड बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मत जाइए वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करा रही है दोस्तों SCR यहाँ पे, यह साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, तो इसको करना बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। मेडिकली फिट यहाँ पे आपको होना पड़ेगा। जब आप सिलेक्शन लेते हैं यहाँ पे तो आपकी जांच भी होगी, मेडिकल टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पे फीस को लेकर बोला जा रहा है इस 100 रुपीज़ जो है फीस चार्ज देंगे जो कैटेगरी जनरल में, OBC में और EWS में आते हैं। बाकी जो SC ST कैटेगरी के छात्र हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। महिला छात्र हैं तो भी आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ चीज़ें लिख दी गई हैं। फीमेल कैटेगरी और SC कैटेगरी के छात्रों को कोई ज़रूरत नहीं है फीस सबमिट करने का। PWD वाले छात्र भी बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो सारा चीज़ हो गया। अब अप्लाई कैसे करना है, इस फॉर्म को सबमिट कैसे करना है, पैरा नंबर 9 में दिया गया। यहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें पढ़ के आवेदन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग तो मैं इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस छोटी सी अपडेट थी, ये छोटी सी रिक्रूटमेंट, ये बड़ी वैकेंसीज को लेकर, है ना।
4103 पदों के लिए टोटल अपडेट आई हुई है यहाँ पर वैकेंसी अप्रेंटिसशिप को लेकर। तो आपको भी ट्रेनिंग करना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं और ये सारे ऑफलाइन फॉर्म्स भी दिए गए हैं आपको सर्टिफिकेट बनाने को लेकर। तो यहाँ से इसको प्रिंट करके आप इसका सर्टिफिकेट भी जरूर कर लीजिएगा, या ऑफलाइन आवेदन करना है तो ऑफलाइन भी आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन ही आवेदन कीजिएगा। और ये सारी जानकारियाँ यहाँ से अप टू डेट की गई हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।